बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन रेशा कबाब जो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएंगे और आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पूरे रमज़ान में आप इसे बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से रोज़े गुज़रें और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो आप रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चिकन बॉईल कर लिया था, नमक, काली मिर्च, लहसुन डाल के और पानी के साथ, और इसे हड्डियों से अलग करके रेशा रेशा कर लिए। आप इसमें बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं। हड्डी वाले चिकन का ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच और नमक डालेंगे आधा चम्मच। कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच। अजवाइन डालेंगे आधा चम्मच और भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी आप आई बटन में भी देख सकते हैं। आपने अगर कुछ भी नहीं मिलाना तो आप गरम मसाला पाउडर ही मिला सकते हैं। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्च और पुदीना और धनिया हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ था वो डालेंगे। आप फ्रेश धनिया भी इसके साथ थोड़ा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल लेंगे। अब 1 कप दूध लेंगे, उसमें 2 स्लाइस भिगो के और इसे नरम करके उसमें मिलाएंगे। ब्रेड अगर हम वैसे ही मिला देंगे तो वो सही मिक्स नहीं होगी, इसलिए दूध में मिक्स करके डालेंगे। थोड़ा दूध भी चला जाएगा तो कोई मसला नहीं। इसमें आप ब्रेड के 4 स्लाइस भी डाल सकते हैं। बाज़ार वालों ने ब्रेड ही ज़्यादा मलाई होती है, डिब्बे वाले जो मिलते हैं कबाब वगैरह, तो आप इसमें 2 की जगह 4 स्लाइस भी मिला सकते हैं अगर आपने इस मिक्सचर को ज़्यादा बनाना है तो। ये हमने 2 स्लाइस डाल लिए, 1 स्लाइस हम बाद में भी मिला लेंगे। ये रेसिपी दिखाने के लिए हमने 2 स्लाइस डाले। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके थोड़ी देर रखेंगे ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और इसे आधा घंटा फ्रिज में भी रख सकते हैं। रमज़ान में आप ये मिक्सचर तैयार करके रख लें और बाद में इसके कबाब फ्राई कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। कबाब बना के आप ब्रेड क्रम्स लगा के भी इसे फ्राई करने के लिए भी आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब बनाने हो आप थोड़ी देर पहले निकाल लें। हम इसे ब्रेड क्रम्स नहीं लगाएंगे, इसलिए हम इसे अंडा लगाएंगे। अब 1 अंडा लेंगे, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालेंगे और 2 ही चम्मच पानी के डालेंगे इसका मिक्सचर तैयार करने के लिए। आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी ले सकते हैं। मैदे से ये टिक्कियाँ को आप ज़्यादा फूलेंगी, तो मैदा नहीं था इसलिए हमने कॉर्नफ्लावर इसमें मिला दिए। अगर आपने टिक्कियों को ज़्यादा साइज़ में बड़ा करना है तो फिर आप मैदा मिला सकते हैं। इसमें थोड़ी काली मिर्च नमक भी मिला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस मिक्सचर को आप जितना थोड़ा सा पतला रखेंगे तो वो ज़्यादा टिक्की क्रिस्पी बनेगी। अब आप इसे कबाब की शक्ल दे के सारे इकट्ठे रखते जाएं। इसे आप किसी शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह हम सारे इकट्ठे बना लेंगे और इकट्ठे ही डाल के इसे फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा एक जैसे फ्राई होंगे। आप मिक्सचर लगाएं और इसे ऑयल में डालते जाएं। आप इसे हल्की आग पे थोड़ा बनाएं, ज़्यादा तेज़ आग पे ना बनाएं, बस मीडियम ही आप रखें। चिकन तो गला हुआ है। अब मिक्सचर लगा के इस तरह सारे डालते जाएंगे। जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसकी साइड बदल देंगे। अब रमज़ान स्पेशल में आपको रेसिपी बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये कबाब फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे और दूसरे डाल देंगे। आपके पास अगर पैन बड़ा है तो आप सारे कबाब इकट्ठे भी डाल सकते हैं। हमारे पास छोटा था इसलिए हमने 4 करके बना लिए।
अब आपका ये मिक्सचर अंडे वाला बच जाएगा तो इसे आपने दोबारा मिक्स करके अच्छी तरह कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है, तो फिर दोबारा आपने कबाब को लगा के बनाना है। ये एक अंडे के मिक्सचर से आप 16 कबाब भी बना सकते हैं। ये हमने आपको 8 बना के दिखाए हैं। इस तरह हम सारे बना लेंगे और इसे गार्निश करके आपको दिखाएंगे। साथ आप केचप रखें, हरी चटनी रखें, जिस सॉस के साथ, चिली स्वीट सॉस के साथ भी, जिसके साथ भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। ये हमारे मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब तैयार हो गए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये सब्जियों के बगैर ही हमने बनाए हैं। बच्चों को चिकन पसंद होता है, इसलिए इसमें चिकन ही बस मिला के बनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।